राधे राधे टू ऑल। फर्स्टली थैंक यू टू ऑल। आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो को बहुत लाइक किया एंड बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर जुड़े मेरे से। थैंक यू सो मच। एंड जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्टली सब्सक्राइब माय चैनल। बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स एंड वीडियो आने वाली हैं आगे। देखिए, आप मेरा टॉपिक देख के समझ ही गए होंगे आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली। एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, एक डीप बॉन्डिंग हम कैसे बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं आपको 5 टिप्स दूंगी एंड इन 5 टिपों का एक बेसिक सी बातें होती हैं जो एक रिलेशंस को हमारे को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाने देती। हमारा रिलेशन होता है, जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है ना, उसको एक स्ट्रॉन्गनेस नहीं दे पाती। ये चीज़ें ना, जरा जरा सी चीज़ें हम लोगों के रिलेशन में खटास पैदा कर देती हैं, एक दीमक की तरह हमारी ज़िंदगी में लग जाती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, मेरा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे यही है कि अगर आप अपना हस्बैंड वाइफ का रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी हर एनिवर्सरी एज ए फर्स्ट एनिवर्सरी बने, एक न्यू फ्रेशनेस रहे आपके रिलेशनशिप में, तो फर्स्ट पॉइंट आई हैव हियर, से टू सॉरी टू ईच अदर। आप कहेंगे क्या मतलब? आई मीन, अगर आप एक दूसरे को सॉरी कहना सीख जाएंगे। कहते हैं कि फ्रेंडशिप में सॉरी और थैंक्स नहीं चलता, लेकिन एक अच्छी रिलेशनशिप बनाने के लिए आप लोगों को एक दूसरे को सॉरी कहना आना चाहिए। देखिए, सपोज भाई आपकी वाइफ आपके लिए एक पानी का ग्लास लेके आती है और वो ग्लास आपसे सडनली फर्श पे गिर जाता है और आप तुरंत ही कहने लगते, तुरंत इसे साफ करो, ये कर दिया, और पानी का ग्लास गिर गया, ढंग से देना नहीं आता, ये नहीं करना था, वो नहीं करना था। तो उस चीज़ को आप एक सॉरी से भी तो शॉर्ट आउट कर सकते थे ना, सॉरी मेरे से बाई चांस हो गया। एंड लड़ाइयाँ इन छोटी छोटी चीज़ों से ही तो बढ़ती है, इम्प्रूव क्यों नहीं हो पाता रिलेशनशिप। सपोज भाई वो पानी का ग्लास गिर गया और वाइफ एकदम गुस्सा करने लगी, अभी मैंने पोछा लगाया था, या फिर अभी आपकी मेड साफ करके गई है घर, अभी वो साफ करके गई थी, जस्ट आपने पानी गिरा दिया उसमें। तो ये चीज़ अपने अंदर एक सॉरी वर्ड लेके आइए, देन यू विल सी दी रिजल्ट। आपको लगेगा ही नहीं कि आपकी शादी को इतना टाइम हो चुका है या फिर आप एक दूसरे से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। एंड द सेकेंड वन थिंग हियर, साइड योर ईगो। आप कहेंगे ईगो? यस, साइड योर ईगो। देखिए क्या होता है, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और आप ये चाहते हैं कि आपका रिलेशन आगे तक ऐसे ही प्यार भरा बना रहे, तो अपने ईगो को साइड कीजिए। डोंट से ये मैंने करा। देखिए क्या होता है ना कि वाइफ पूरे दिन घर में काम करती है और हस्बैंड वाइफ बाहर अपना, सडनली मैं एक हाउस वाइफ की यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ, नॉट अ वर्किंग वुमेन, कि एक हाउस वाइफ है, वो पूरे दिन अपना किचन में काम कर रही है और नाइट में उसके जब हस्बैंड आते हैं तो उनसे झुंझुला के बोलती है, पूरे दिन मुझे रसोई में हो जाता है, आपको क्या पता कितना काम है, कितनी गर्मी है, और आप तो पूरे दिन एसी में ऑफिस में बैठे रहते हैं। तो डोंट से टू ईच अदर। देखिए, अपने ईगो को साइड कीजिए। अब आप मैं और तुम नहीं रहे, अब आप हम बन चुके हैं। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि अब आप यू और मी नहीं रहे, अब आप वी बन चुके हैं। तो इस वी को समझिए। कभी कभी ना हस्बैंड लोग भी बहुत ज़्यादा ईगो दिखाते हैं कि मैंने तो ये करा, मैंने वो करा। तो इस ईगो को साइड कर दीजिए। मैं और तुम नहीं है यहाँ, यहाँ हम हैं, साथ फेरे दोनों ने लिए। देखिए, थर्ड पॉइंट यहाँ पे आता है, नेवर डू इंसल्ट टू ईच अदर इन फ्रंट ऑफ अदर। देखिए क्या होता है ना कभी कभी कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ की रेगुलरली सबके सामने इंसल्ट कर रहा है। जैसे किसी ने कोई डेजर्ट बनाया और वो एकदम खा रहा है, इससे नहीं आता, इससे नहीं बनेगा, बन ही नहीं सकता इससे, तो इसके हाथ में तो वो टेस्ट आएगा ही नहीं। और वाइफ वहाँ पे बैठे बैठे सोच रही है कि देखो पहले इनको यही चीज़ मेरे हाथ की अच्छी लगती थी और आज देखो, फिर वो घर जाके ना यही टॉपिक बन जाता है लड़ाई का। आपको तो पहले ये चीज़ अच्छी लगती थी मेरे हाथ की और अब आप सबके सामने रेगुलरली मेरी इंसल्ट कर रहे हैं।
चलिए 1 टाइम हो गया एज ए किडिंग, हमने बात खत्म कर दी कि मजाक कर रहे हैं। 2nd टाइम हो गया कि एज ए किडिंग बात कर दी, खत्म हो गई। लेकिन ये अगर रेगुलर हो रहा है, हस्बैंड वाइफ की इंसल्ट कर रहा है, वाइफ ऐसी जैसे हस्बैंड इंसल्ट कर रहा है ऐसी वाइफ इंसल्ट कर रही, अरे इन पे सूट नहीं करेगी, इन पे अच्छी नहीं लगेगी ये चीज़, इनका तो ऐसा है ये वैसा है। तो ये चीज़ें ना दोनों में टेंशन करती हैं। ये बातें ना एट द टाइम नहीं खुलती, जब लड़ाई होती है ना तब ज़्यादा बिग पॉइंट बनता है, ये सबसे बड़ा पॉइंट कि इन फ्रंट ऑफ अदर ये मेरी हमेशा इंसल्ट करते हैं। तो उस चीज़ को सॉर्ट आउट करिए, ठीक है। एट द फ्रंट आप किसी के कुछ मत कीजिए, आप हस्बैंड वाइफ दोनों बैठ के इस चीज़ को पोलाइटली सॉर्ट आउट कीजिए ना, कि नेक्स्ट टाइम आप मेरे संग ऐसा नहीं करेंगे, कि किसी के सामने भी ये बात नहीं कहेंगे इस तरीके से। या फिर वाइफ है, वाइफ भी अपने हस्बैंड से कह दे, हस्बैंड वाइफ से क्लियर कर ले कि नेक्स्ट टाइम तुम ऐसे किसी के सामने नहीं कहो, जो तुम्हें कहना है तुम मुझसे कहो, आई विल इम्प्रूव दिस। टू ईच आई एम टॉकिंग अबाउट द बोथ हियर। एंड द 4th पॉइंट इसमें आता है अप्रिशिएट टू ईच अदर, एक दूसरे को अप्रिशिएट कीजिए। देखिए बहुत से हस्बैंड को मैंने कहते सुना है अपनी वाइफ से, अगर वो हाउस वाइफ है, कि तुमसे नहीं होगा कुछ भी, तुम तो घर में बैठी रहोगी बस। मिसेस शर्मा को देखिए, शी गॉट दिस टैलेंट, या फिर कुछ भी एक्सेट्रा, या फिर वो टीवी में ही एक पर्टिकुलर बात चल रही है, टीवी में कोई एक्ट्रेस आ रही है, वाओ शी हैज़ अ ग्रेट टैलेंट, तुमसे देखो कुछ नहीं हुआ, उसने देखो आज ये अचीवमेंट पा लिया। हम एक्ट्रेस की बात नहीं करें, XYZ कुछ भी एक्स्ट्रा सोशल वर्कर कुछ भी हो, तो एक इन्फियरिटी वाली बात आती है कि आप लोगों में ना ये चीज़ें टसिल पैदा कर देती हैं, कि एक टसिल आ जाती है मन में कि देखो ये तो हमेशा मुझे कभी मेरी तारीफ ही नहीं करते। अच्छा चलिए, ये तो हस्बैंड की बात होगी। बहुत सी वाइफ ही होती हैं कि अपने हस्बैंड की हमेशा बुराई निकालती रहती हैं। देखिए मिस्टर शर्मा में तो ये क्वालिटी है, वो तो किचन का काम भी कर लेते हैं और आपसे तो कुछ चाय तक बनानी नहीं आती। तो ऐसा ना कीजिए, एक दूसरे को अप्रिशिएट कीजिए, एक दूसरे की तारीफ़ करना सीखिए। जिस दिन आपने अपने अंदर ये गट्स लिया है ना कि एक दूसरे की तारीफ़ करना, उस दिन आप खुद देखेंगे कि आपका हर डे न्यू डे ऑफ योर मैरिज होगा। आपके अंदर एक एक्साइटमेंट होगा कि हाँ, अप्रिशिएट कीजिए, अपने हस्बैंड की तारीफ़ कीजिए, जैसे आप फर्स्ट डे कर रही थी, 2nd डे कर रही थी ऑफ द मैरिज, कि हाँ देखो आप मेरी क्वालिटी है, आई एम सो लकी दैट यू हैव टू मी, या फिर कुछ भी है आप दोनों में। एक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक दूसरे को अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। एट द लास्ट पॉइंट मेरे पास यही आप लोगों के लिए कि कभी भी दूसरों को लेके, थर्ड पर्सन को लेके हस्बैंड वाइफ में झगड़े ना कीजिए। देखिए क्या होता है, अगर आप किसी का टॉपिक लेके लड़ते हैं या फिर कुछ भी ऐसा काम करते हैं कि एक हस्बैंड है कि ऑफिस का स्ट्रेस आ रहा है और घर पे निकाल रहा है अपनी वाइफ पे, या फिर वाइफ है कि वर्कलोड ज़्यादा बढ़ गया है घर में, या फिर ऑफिस का उसका वर्कलोड हो गया है तो वो अपने हस्बैंड को उतार रही है, तो इस चीज़ को रिमूव कीजिए। देखिए किसी भी थर्ड चीज़ को लेके 1 और 2 के बीच में थर्ड चीज़ नहीं आनी चाहिए। डोंट डू दिस। कभी भी अपने रिलेशन में थर्ड पर्सन को लेके झगड़े नहीं करने चाहिए। और एक लास्ट में बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक दूसरे को टाइम देना सीखिए। मैंने अपने पीछे जितने भी पॉइंट बताए हैं आपको, अगर आप एक दूसरे को टाइम देंगे तो आपके बीच में ये 5 के पॉइंट आएंगे ही नहीं कभी, क्योंकि आपके पास समझने का एक दूसरे को टाइम होगा। ठीक है, आपकी शादी, आप एक दूसरे को समझिए हर कदम पे, देन यू विल सी। आई होप आप ये मेरी बातें समझ सकें। एंड जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्टली सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव मी सो मच लाइक इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। राधे राधे।